नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विकी और मेरे YouTube चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं मेरे गांव में और गांव में यहां पर बहुत ही ज़बरदस्त माहौल है। सब तरफ हरियाली है, बारिश हो रही है, फ्रेश एयर है। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये चीज़ आपके घर पे है तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए और इसके बारे में कुछ करना चाहिए। तो ये है हमारे घर का साइलेंट किलर। ये मेरे घर पे भी है और मैं आपको अभी बताऊंगा कि ये क्या है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मेरे सेकेंडरी घर में जहाँ पर ये लोकेटेड है। तो ये हम लोग का सेकेंडरी घर है एक्चुअली। यहाँ पर अभी कोई रहता नहीं है, लेकिन पहले ये किलर हमारे घर पे ही था। तो ये देखिए, यहाँ पर ये ट्रेडिशनल चूल्हा है, यहाँ पर उसकी लकड़ियाँ है और आप देख सकते हो कि पूरा का पूरा घर जो है हम लोग का वो इसके वजह से काला हो गया है। तो दोस्तों, इस चूल्हे में प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले तो आप मेरा घर देख सकते हो, ये पूरा का पूरा अभी स्मोक की वजह से काला हो गया है। तो सबसे पहले तो ये आपके घर का शो गवाता है। ये देखिए दीवार और ये ऊपर जो खिड़की है वो भी देख लीजिए। तो इसका तो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सीरियस किलर, साइलेंट किलर क्यों है ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, जब मैं कॉलेज में था तब एक रिसर्च आर्टिकल मैंने पढ़ा था जो कहता है कि हर साल, आप इमेजिन कीजिए, हर साल इंडिया में 4 से 5 लाख लोग इसके वजह से मरते हैं, इसके धुएं की वजह से मरते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि इसका जो धुआं है उसके अंदर पार्टिकुलेट मैटर होता है, छोटे छोटे पीपीएम जो बोलते हैं ना हम लोग, वो होता है और वो आपके बॉडी में जाता है। उसकी वजह से आपको कैंसर हो सकता है और कुछ लोगों को उसकी वजह से अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी होने लगता है, कुछ लोगों को दमा भी होता है। तो इसकी वजह से अगर आप बार बार इसको एक्सपोजर करोगे तो आपकी सेहत के लिए ये अच्छा नहीं है। तो ये रियलाइजेशन होने के बाद में दोस्तों हम लोग को इसको चेंज करना तो बनता ही है। क्या है कि कुछ लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, इसकी वजह से लोग एक्शन नहीं लेते। लेकिन अगर आपको पता हो गया है अभी इस वीडियो के द्वारा, तो आपको इस पर एक्शन लेना चाहिए। तो एक्शन लेने से पहले कुछ चीज़ें हमें समझना ज़रूरी है। ये धुआं निकलता ही क्यों है? तो आपको तो पता होगा कि जो फायर होती है, आग होती है, उसको सुलगने के लिए हमेशा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर ऑक्सीजन कम पड़ता है या फिर एयर कम पड़ता है तो फिर कंबशन जो है वो इनकम्प्लीट हो जाता है और उसके वजह से जो स्मोल्डरिंग है वो स्टार्ट होता है और लकड़ी जो है वो धुआं देने के लिए स्टार्ट करती है। तो अगर हम लोग ने किसी तरह से एयर का फ्लो बढ़ा दिया और कंबशन को इंक्रीज कर दिया तो हमारी आग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यह है इसके पीछे का सिद्धांत। तो अभी ये हम लोग करेंगे कैसे? तो बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे एनजीओ ने उस पर रिसर्च किया और इम्प्रूव्ड बायोमास कुक स्टोव्स करके एक फंडा आया है। तो उसमें क्या होता है कि जो आपका कंबशन है वो अच्छे से होता है, उसकी वजह से आपका धुआं कम हो जाता है। उसमें भी 2 टाइप है। तो ट्रेडिशनल चूल्हे के जैसा ही एक इम्प्रूव्ड बायोमास चूल्हा आया है, जिसमें क्या होता है कि एक तो ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से उन्होंने कर दी है और दूसरी चीज़ उन्होंने एक सीमेंट का बड़ा पोल दे दिया है, जिसकी पाइप दे दिया है। तो उसमें से आपका धुआं जो है वो घर के बाहर निकलता है, तो आपको कुछ टेंशन नहीं रहता है उसमें। उसके बाद में एक और हमारा जो केरोसिन का स्टोव आता है ना, वैसे एक और मॉडल है, वो भी डिज़ाइन किया गया है, जिसके अंदर कंबशन अच्छे से होता है और 80 से 90% तक जो धुआं निकलता है वो कम हो जाता है। तो वो मॉडल मैंने चूज़ किया है क्योंकि मुझे पोर्टेबिलिटी की ज़रूरत थी। अगर आपको पोर्टेबिलिटी की ज़रूरत नहीं है तो आप आपके लोकल एरिया में ढूंढ के आप ऐसे वाला जो चूल्हा है इम्प्रूव्ड वाला वो लगा सकते हो, नहीं तो फिर जो एनवायरोफिट का स्पंदन है जो मैंने लिया है वो आप लगा सकते हो। दोस्तों, आज का जो हमारा प्रोडक्ट है वो एनवायरोफिट का स्पंदन इम्प्रूव्ड बायोमास कुक स्टोव है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं इसकी क्या क्या फीचर्स है और इसको फर्स्ट यूज़ करेंगे हम लोग, उस पर राइस बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनवायरोफिट का स्पंदन। सो दोस्तों, ये है अपना एनवायरोफिट स्पंदन वुड स्टोव, द अल्ट्रा ड्यूरेबल स्टोव दैट सेव्स यू मनी। ये कुछ ऐसे दिखता है। बॉक्स के इस तरफ यहाँ पर प्रोडक्ट के फीचर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर आप बड़ा पॉट यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग हैंडल है जो कि यूनिट को पोर्टेबल बनाता है और ये हैंडल हॉट होता नहीं है बाय द वे। उसके बाद में यहाँ पर 2 लेयर्स है, उसके बीच में एक रॉक वूल का इंसुलेशन है, मतलब जो हीट जो है वो बाहर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ना हो पाए और उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो जाए। उसके बाद में एफिशिएंट ऑप्टिमाइज कंबशन सिस्टम। यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया कंबशन इंपॉर्टेंट है और मेटल बॉडी है इसमें, तो इसमें ब्लो पाइप की ज़रूरत नहीं है और ये कुक फास्टर विद लेस फ्यूल। मतलब ये क्लेम करता है कि 50% तक दोस्तों आपकी जो वुड की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। इसमें दोस्तों ये डबल पॉट एक्सेसरी का सिस्टम भी है, तो इसको चाहिए तो आप ले सकते हो। तो मैंने ये सिर्फ मेन यूनिट लिया है। तो 60% लेस फ्यूल, 50% फास्टर कुकिंग टाइम, 80% लेस टॉक्सिक स्मोक
और ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। दोस्तों प्रोडक्ट मैंने अमेज़ॉन से लिया था, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहले कमेंट में मैं हाईलाइट कर दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हो और किसी की लाइफ बचा सकते हो और किसी को नया जीवन दान भी दे सकते हो। तो चलिए दोस्तों इसको कर लेते हैं ओपन और इसकी असेंबली हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए है यहाँ पर, डू नॉट यूज़ प्लास्टिक टू लाइट द स्टोव, और पानी डालना नहीं है इसमें बुझाने के लिए। उसके बाद में इस तरफ से डूज एंड डोंट्स है, तो आपको 2 से 3 लकड़ियाँ सिर्फ यूज़ करनी है यहाँ पर, और ख़त्म होने के बाद में उसका ऐश जो है वो आपको निकाल देना है और ड्राई क्लॉथ से आपको इसको क्लीन करना है, पानी नहीं डालना है इस पर। तो दोस्तों ये है अंदर का पैकेज, काफ़ी अच्छे से पैक किया हुआ, और ये इसका ऊपर यहाँ पे जाली है। सो दोस्तों ये है अपना एनवायरोफिट का स्पंदन, यहाँ पे ये एनवायरोफिट का लोगो है। इधर से हम लोग लकड़ियाँ फीड करेंगे, तो ये 6 है एक्चुअली, ये छोटे से यूटेंसिल के लिए और ये बड़े वाले बर्तन के लिए। इस तरफ से यहाँ पर हैंडल दिया हुआ है, क्योंकि मेन बॉडी दोस्तों गर्म होती है, तो हैंडल गर्म ना हो इसलिए ये नॉन इंसुलेशन मटेरियल इसके अंदर है। अंदर यहाँ पर ये एक जाली लगी हुई है, और ये एक एक्सटेंशन जाली रहती है। अगर आपका लकड़ी बड़ा होगा तो बस आपको यहाँ पे ऐसे रख देना है और ये काम हो जाएगा इसका। तो अंदर का जो मटेरियल दोस्तों वो कास्ट आयरन का लग रहा है मुझे। ओके, तो जब आग जलेगी तो इतने तक ही सीमित रहेगी। आग का कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से आपका यूटेंसिल जो है, आपका बर्तन, वो फटाफट गर्म होता है और उसकी वजह से इसकी थर्मल एफिशिएंसी बढ़ती है। तो दोस्तों ये पाइप यहाँ पे गर्म होता है और यहाँ पर ये बॉडी है, तो इन दोनों के बीच में ना रॉक वूल का इंसुलेशन मटेरियल डाला हुआ है, ताकि जो हीट है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस एरिया में ट्रैप हो जाए और आपके बर्तन में वो ट्रांसफ़र हो जाए, तो इससे थर्मल एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये होल्स दिए हुए हैं, इधर एक है, यहाँ पर एक है, ये देखिए इधर भी एक होल है। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये रेज्ड प्लेटफॉर्म है, मतलब मेन बेस से ऊपर है, तो इसको हमेशा अच्छे से वेंटिलेशन मिलता है और हवा इसको अच्छे से मिलती है, इसलिए जो कंबशन जो है वो 90% तक हम लोग अचीव कर सकते हैं और स्मोक 90% तक कम हो जाएगा इसमें। और इसको हम लोग करेंगे अभी टेस्ट। तो चलिए दोस्तों तुरंत इसको कर लेते हैं टेस्ट। तो वेलकम बैक दोस्तों, ये क्लिप मैं 2 से 3 दिन के बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि 2 से 3 दिन हम लोग ने सिर्फ टेस्टिंग किया है इसका, और हम लोग को पता चला है कि बेस्ट थिंग इज़ टू यूज़ मिट्टी का तेल या फिर केरोसिन जिसको हम लोग बोलते हैं। नॉर्मली ट्रेडिशनल चूल्हे में क्या होता है कि सूखा वाला गोबर यूज़ करते हैं एज अ फायर स्टार्टर, तो अगर हम लोग ने इसमें वो यूज़ कर लिया तो वो थोड़ा सा जगह ले लेगा, तो उस मोल्डरिंग के लिए जो ऑक्सीजन मिलेगी वो थोड़ा सा कम पड़ता है। इसीलिए स्टार्टिंग में आपको डायरेक्टली जो केरोसिन है वो आपको लकड़ियों पे डालना है और फिर बाद में आपको आग लगा देनी है। और स्टार्टिंग में आपको ज़ोरदार आग लगानी है, ताकि पेपर वेपर डाल के ज़ोरदार आग लगा दो, मतलब वो एक बार आग पकड़ लिया तो फिर आदमी को टेंशन नहीं, देखने का कोई टेंशन नहीं है। केरोसिन से भिगा दिया है, अभी इसको रखेंगे ऐसे यहाँ पर और इसको भी डालेंगे ऐसे। अभी हम लोग लगाएंगे पेपर की मदद से आग जलाई है दोस्तों, और ये फेज में आपको बस थोड़ा सा और ड्राफ्ट देना है ताकि आग एकदम ज़ोर से सुलग जाए और आपका काम बन जाए। तो और थोड़ा सा पेपर हम लोग डालेंगे यहाँ पे दोस्तों। अभी आग अच्छे से लग गई है और हम लोग ने स्टील के बर्तन में अभी हम लोग राइस बना रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, स्टील के बर्तन को हम लोग ने बाहर से मिट्टी लगा ली है ताकि वो काला ना हो जाए। ओके, तो आग अच्छे से लग गई है। देखिए आग का स्टेटस दोस्तों अच्छे से जल गया है, और काफ़ी हाई फ्लेम है, अच्छी बात है। पूरा का पूरा जो फ्लेम है वो बीच में कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। दोस्तों आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपको कभी भी एल्यूमिनियम का बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उसमें से एल्यूमिनियम के आयन लीच होते हैं और फिर उसकी वजह से डिजीज़ कॉज होने का भी खतरा होता है, मतलब अल्जाइमर वगैरह उससे रिलेटेड है। तो आप हमेशा स्टेनलेस स्टील के बर्तन का इस्तेमाल करें। दोस्तों अभी हम लोग का राइस पकने के लिए आ गया है, देखिए, और आग भी एकदम फुल ऑन जल रही है यहाँ पे। दोस्तों अभी हमारा हो गया है राइस रेडी, ये देखिए। ओके, काफ़ी मस्त। तो दोस्तों कुछ ऑब्जर्वेशन है इसके बारे में मेरे। तो सबसे पहले तो इसमें धुआं बहुत ही कम निकला, तो वो भी मैंने नोटिस किया। और दोस्तों आपको हर 2-3 मिनट के बाद में इसको आगे ऐसे ढकलना है ताकि जो आग है वो बरकरार रहे। तो आपको कम करना होगा आग, तो बस इसको बाहर खींच लो थोड़ा सा और आग कम हो जाएगी। चूल्हे पे, ट्रेडिशनल चूल्हे पे टाइम लगता है, उससे मेरे ख्याल से 30% टाइम जो है वो कम लगा है इसमें, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो हमारा राइस दोस्तों एकदम रेडी हो गया है खाने के लिए। तो ये सब कुछ था एनवायरोफिट के स्पंदन स्टोव के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहले कमेंट में हाईलाइटेड है।
वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हो और वहाँ से ख़रीद भी सकते हो। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और किसी के पास अगर ट्रेडिशनल चूल्हा है तो ये अपग्रेड वर्थ है। तो बाय बाय और हैव अ नाइस टाइम।